हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। ml की घात ऋणात्मक 1 t की घात ऋणात्मक 1 किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या हो गई? मुख्य अवधारणा हो गई हमारे पास विमीय सूत्र से विमीय सूत्र द्वारा विमीय सूत्र द्वारा भौतिक राशि की इकाई लिखना। भौतिक राशि की इकाई, भौतिक राशि की इकाई। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से बच्चों, तो हमारा मुख्य अवधारणा ये है और हमको भौतिक राशि की इकाई विमीय सूत्र दे रखा है ml की घात ऋणात्मक 1 t की घात ऋणात्मक 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान गुणा लंबाई की घात ऋणात्मक 1 गुणा समय की घात ऋणात्मक 1। ठीक है, ये समय की घात ऋणात्मक 1। ये हमको क्या मिल गया? ये मिल गया हमको विमीय सूत्र। अब इससे हम क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों? यहाँ से हम देखते हैं ये कौन सी भौतिक राशि है। तो बच्चों, अगर अपन मैं इसको देखता हूँ और आगे अगर अपन लिखें इसको, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है द्रव्यमान गुणा लंबाई गुणा समय की घात ऋणात्मक 1 बटा क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई की घात 2 है ना, नीचे, ताकि ऊपर जाएगी तो लंबाई की घात 1 बन जाएगी, तो क्षेत्रफल लिख सकते हैं या लंबाई की घात औसतक में 2। तो बच्चों, ये हो गया आपका द्रव्यमान लंबाई, ये वेग हो गया लंबाई गुणा समय की घात 1। तो ये हो गया द्रव्यमान गुणा वेग बटा क्षेत्रफल, बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब द्रव्यमान गुणा वेग, तो आपका ये बन जाता है संवेग। ठीक है, तो ये हो गया आपका संवेग बटा क्षेत्रफल, संवेग बटा क्षेत्रफल, ये हो गया बच्चों। अब अगर ये संवेग बटा क्षेत्रफल हो गया, तो इसमें से ये किसको प्रदर्शित करेगा? अब अपन आगे बात करते हैं। पहला, दृढ़ता गुणांक। सबसे पहले लिख लेते हैं अपन दृढ़ता गुणांक। बच्चों, जो दृढ़ता गुणांक है वो प्रत्यास्थ गुणांक भी हो सकता है। प्रत्यास्थ गुणांक होता है प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। लेकिन विकृति की तो कोई इकाई नहीं होती, प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका, क्योंकि हमारे पास तो संवेग बटा, यानी कि ये बराबर नहीं है संवेग बटा क्षेत्रफल के, तो ये तो हट गया। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको यहाँ से अगर देखें, तो तीसरा दिया हुआ गुप्त ऊष्मा। बच्चों, गुप्त ऊष्मा, तो हम सूत्र जानते हैं, किसी भी वस्तु को आवश्यक ऊष्मा जिसकी वजह से वो अपनी स्टेज को चेंज कर सके। ठीक है, तो वो होती है आपकी m गुणा एल, यानी कि भौतिक अवस्था को परिवर्तित कर सके, उसके लिए लिखते हैं हम m गुणा एल, ये होता है एल। तो ये हो गया एल बराबर ऊर्जा बटा द्रव्यमान, ऊर्जा बटा द्रव्यमान। अच्छा, ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ऊर्जा को बल गुणा लंबाई, है ना, बटा द्रव्यमान। अच्छा, बल को हम लिख सकते हैं m गुणा ए, बल को लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः हम जो गुप्त ऊष्मा है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल बराबर त्वरण गुणा लंबाई। तो बच्चों, ये भी आपके बराबर नहीं है संवेग बटा क्षेत्रफल के। अब अगला देखते हैं, थर्ड, यानी सी। सी क्या है हमारे पास? शांता गुणांक। अब बच्चों, शांता गुणांक के बारे में बात करते हैं। शांता गुणांक, तो बच्चों शांता गुणांक होता है आपका, बल का मान होता है 6 पाई आर गुणा वी टी, ये होता है।
तो ये हो गया बल, ये हो गया आपका शांता गुणांक, ये होगी लंबाई और ये हो गया। तो बल को लिख सकता हूँ बच्चों में ये हो गया आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण को हो गया वेग गुणा समय ऋणात्मक 1। अब 6 पाई, 6 पाई तो आपका कांस्टेंट है। ये हो गया आपका बटा लंबाई बटा वेग। ये हो गया आपका ईटा का यानी कि दृढ़ता गुणा, ये शांता गुणांक। अब लेकिन वेग से वेग कट गया है ना, तो ये हो गया द्रव्यमान गुणा सेकंड बटा लंबाई। अब देखो इसको बच्चों अगर अपन देखें, तो ये हो गया द्रव्यमान गुणा सेकंड। अगर मैं ऊपर लंबाई से गुणा कर लूँ, ठीक है, और नीचे भी लंबाई से, तो नीचे लंबाई का वर्ग हो जाएगा, जो कि ये बन जाएगा वेग द्रव्यमान, तो ये बन गया संवेग बटा क्षेत्रफल। बच्चों ये आपका मैच कर गया हमारा, है ना, तो ये सही है बिल्कुल, ये मैच कर रहा है हमारा। और लास्ट का क्या है आपके पास, डी, यानी कि 4th नंबर या 4 नंबर की अगर बात करें, गुरुत्व विभव। तो बच्चों गुरुत्व विभव होता है आपका जी एम बटा कैपिटल आर, ये होता है, ठीक है। और जी को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको बल, जी को सार्वत्रिक नियतांक को बल बटा दूरी का वर्ग बटा द्रव्यमान का वर्ग गुणा द्रव्यमान बटा दूरी। तो बच्चों ये भी कभी बराबर नहीं होगा किसके, संवेग बटा क्षेत्रफल के, संवेग बटा क्षेत्रफल के, ये भी बराबर नहीं होगा संवेग बटा क्षेत्रफल के। तो हम ये मान के चलेंगे हमारा उत्तर जो होगा वो केवल और केवल सी विकल्प ही होगा। तो अतः हमारा सही उत्तर है जो है वो है विकल्प जो है वो तीसरा है, यानी कि सी है। तो अगर हम यहाँ पे विकल्प को चूज करते हैं तो हो जाएगा आपका सी शांता गुणांक। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया आपको। धन्यवाद।